प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर। आज की वीडियो क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी के असेसमेंट टेस्ट 4 के करेक्ट आंसर, सही आंसर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ताकि आप अपने आंसर मैच कर सको और आपके 20 में से 20 मार्क्स आएँ। तो पूरी वीडियो के साथ एंड तक बने रहें और हमारे चैनल पर आपको हिंदी के क्षितिज और कृतिका के सभी चैप्टर कंप्लीट व्याख्या के साथ चाहिए, एक्सप्लेन के साथ ही आपको ग्रामर के जो भी टॉपिक लगेंगे आपको 10th में, वो सारे टॉपिक आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। साथ ही आपको सभी क्षितिज और कृतिका में जितने भी चैप्टर आपके पास लग रहे हैं सभी के MCQs हैं आप हमारे पास, और साथ ही आपको ग्रामर के भी MCQs आपको सारे हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। लिंक आपको सभी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप चाहे वहाँ से सारा देख सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी असेसमेंट टेस्ट छूट गई हो तो भी आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो टेस्ट थे वो कुछ इस तरीके के थे। पहले आपके पास जो 1 2 3 4 सवाल आपके पास शॉर्ट आंसर वाले थे, तो और उसके बाद आपको एक्सप्लेन वाले थे। तो चलिए मैं इनके आपको सीधा करेक्ट आंसर ही बताता हूँ, ज़्यादा घुमाना फिराना सही नहीं रहेगा। तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो सवाल आपके पास होंगे, प्रश्न आपने अपनी कॉपी में लिखे ही होंगे, मैं सिर्फ आपको आंसर यहाँ पर बता रहा हूँ। तो पहला है कि सबसे इसका आंसर क्या था, शिक्षा, यानी कि हमारे लिए क्या जरूरी है, ऐसा कुछ था इसमें। और यंत्र कौन सा है, दूसरा है पर्यायवाची विलोम शब्द लिखना था, संतुलन का असंतुलन और आवश्यक का अनावश्यक, ये दोनों के विलोम शब्द थे। तीसरे प्रश्न में आपने महत्वपूर्ण शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय बताना था। तो आपने इस तरह से लिखना, मूल शब्द बराबर महत्व और प्रत्यय बराबर पूर्ण। तो आपको ये चीज़ क्लियर लिखनी है, प्लस करके मत लिख देना। यहाँ पर आपने महत्व लिख दिया और यहाँ पे पूर्ण लिख दिया, तो आपका आंसर सही नाम नहीं माना जाएगा और आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मूल शब्द और प्रत्यय भी आपको एक्सप्लेन करना होगा। चौथा सवाल था आपको इस चैप्टर का शीर्षक बताना था, ठीक है। तो शीर्षक क्या हो सकता है, देखो शिक्षा का महत्व इस चैप्टर का शीर्षक होता है। शिक्षा और मनुष्य, ये भी चैप्टर का शीर्षक हो सकता है। टाइटल, शिक्षा का जीवन में महत्व, ये भी टाइटल हो सकता है। और इसके अलावा भी आपके मन में इसके टाइटल चल रहे होंगे तो आप वो भी लिख सकते हैं, जो भी टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। अगर आपको इससे अलावा कुछ और लग रहा है या आपने कुछ और लिखा, तो लिंक वीडियो के कमेंट आप वीडियो में बताएं, ताकि मैं ये चेक कर पाऊँ कि आपने इसका सही शीर्षक टाइटल लिखा है या नहीं। अगला सवाल है 5वां, और 5वें सवाल का आंसर था कि अभी भी देश में किस चीज़ की कमी है। तो अभी भी देश के ग्रामीण इलाकों में उचित शिक्षा की प्राप्ति के संसाधन और जागरूकता की कमी है, ग्रामीण अंचल में, ठीक है, ग्रामीण इलाकों में। छठा सवाल है, वह शिक्षा एक महत्वपूर्ण यंत्र क्यों है, ठीक है। तो अपनी क्यों बताना था, तो इसका सही जवाब है शिक्षा एक महत्वपूर्ण यंत्र है, ठीक है, एक मशीन की तरह है, क्योंकि इसी यंत्र के द्वारा पृथ्वी पर मनुष्य के अस्तित्व और जीवन में संतुलन बनाए रखने में सभी को सहयोग मिलता है। जिस तरह से एक मशीन हेल्प करती है, सहयोग करती है, उसी तरह से जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो हमें जीवन में हेल्प करती है। और अगला सवाल था, शिक्षा से होने वाले हमें लाभ, कौन कौन से बेनिफिट है शिक्षा से। तो पहला, शिक्षा ही हमें जीवन में आगे बढ़ने और सफल होने में आने वाली चुनौतियों का सामना करना सिखाती है, क्योंकि ये सवाल आपका 2 नंबर का थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। उचित शिक्षा ही हमें सही और गलत में अंतर करना सिखाती है। उचित शिक्षा ही हमें इंसान बनाती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी आप इसमें से 2 या 1 या 3 आप अपने आंसर लिख सकते हैं, ताकि आपके पूरे मार्क्स मिले। और 8वां सवाल है आपका, शिक्षा ही हमें अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में अच्छे संतुलन का निर्माण करने में सक्षम बनाती है। यानी कि सक्षम कौन बनाती है, कैसे बनाती है, किस तरह। तो किस तरह हमें अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में तालमेल बिठाना, यानी कि एडजस्टमेंट आप तीनों में कैसे होगा, तो ये शिक्षा ही संभव है, शिक्षा ही कर सकती है। तो ये था आपके पास 8वां सवाल, जो कि 3 नंबर का है। थोड़ा सा इसे आपको एक्सप्लेन करके लिखना ही पड़ेगा, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। 9वां सवाल, किसी भी व्यक्ति या देश का भविष्य किस पर डिपेंड करता है। तो भविष्य किस पर डिपेंड करता है, उस देश की शिक्षा प्रणाली में
अनुकरण की जाने वाली रणनीतियों पर निर्भर करता है। हमारे देश की शिक्षा कैसी है और शिक्षा कैसे चलाई जाती है, कैसे पढ़ाया जाता है, क्या उसकी लॉजिक है, मतलब पूरा मेथड तो उसी पर डिपेंड करेगा। अर्थात जिस देश की जैसी शिक्षा होगी उस देश का भविष्य उसी तरह होगा, शिक्षा जैसे दी जाएगी। इसीलिए तो कहते हैं कि जिस घर में आपको जैसी शिक्षा मिल रही होगी वो घर उतना ही तरक्की करेगा। चलिए, तो 10वां सवाल है, आंसर है हाँ, मैं शिक्षा को जीवन के लिए आवश्यक है ही नहीं बल्कि परम आवश्यक मानता हूँ। यानी कि आप शिक्षा को जीवन के लिए कैसे आवश्यक क्यों मानते हैं? तो इसका उत्तर है, अगर शिक्षा ही नहीं होगी तो हमें समझ ही नहीं होगी, अगर शिक्षा नहीं होगी तो हमें समझ नहीं आएगा, यानी कि अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, और समझ ही नहीं होगी तो हम सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाएंगे। शिक्षा ही प्राणियों में इंसान को अलग और सर्वश्रेष्ठ बनाती है, क्योंकि जो इंसान है वही स्कूल जाता है, पढ़ता है, लिखता है, सीखता है, इसीलिए वो बाकी प्राणियों में, बाकी जीवों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो ये है आज की वर्कशीट के आपके असेसमेंट के आंसर। कितने आपके आंसर आ सकते हैं, मार्क्स आ सकते हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना 20 में से आपके कितने आएंगे। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप हमारे चैनल पे हिंदी में 99 मार्क्स लेके आ सकते हैं, ये मेरी गारंटी है आपको। धन्यवाद।